Good morning, everyone. So, मॉर्निंग आर्टिकल डिस्कस करते हैं. बिफोर वी डिस्कसिंग द आर्टिकल, इसके जो वोकेब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे मोबाइल क्लासेस के चैनल पे. टेलीग्राम ग्रुप मोबाइल क्लासेस नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली आर्टिकल अगेन कोरोना वायरस के ऊपर है. आपने अगर मेरे साथ कंटिन्यू रेगुलेशन है आपका मेरे साथ, तो नियर अबाउट 3 से 4 वीडियो हमने आर्टिकल के कोरोना वायरस के ऊपर कर चुके हैं. ये हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं आर्टिकल कौन सा आएगा, तो जो आता है उसी के बेसिस पे कर रहे हैं. तो कोरोना वायरस के ऊपर हमने कम से कम 3 से 4 आर्टिकल कर लिए. तो आप लोग भी थोड़ा यूं करोगे फील के यार बार बार कोरोना वायरस के ऊपर आर्टिकल. आपको ये पता भी नहीं है कि जब आपके एग्जाम के अंदर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट रिलेटेड टू कोरोना वायरस से आ गया तो आप इतना शानदार डील कर लोगे, मैं बता नहीं सकता आपको. रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, प्लीज वॉच इट गाइज. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मुझे लगता है कि मैं रीजनिंग ठीक पढ़ा लेता हूँ. बाकी तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू गाइज. अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो कंटिन्यू रहेगा, बाकी देखो क्या होता है. बाकी मेहनत काफी की है उस वीडियो के लिए, मतलब कंटेंट को तैयार करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना. सो छोड़ो उन बातों को, चलो एक बार क्विक फॉर्मेशन ऑफ दी वोकैब. चलो देख लेते हैं वोकैब को भी. बिना वोकैब के यार आप लोग भी सोचोगे क्या यार वोकैब भी बंद कर देते हो. ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको पता भी होंगे, तो मैं क्या करता हूँ सारे टाइप के ले लेता हूँ आजकल, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो ना कि यार ये तो हमें आता है वर्ड. पहला वर्ड है एलिमिनेट. ठीक है, बेसिकली एलिमिनेट का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज को रिमूव कर देना. एलिमिनेशन राउंड होता है ना जैसे बिग बॉस के अंदर, और ये सब. माइजरी का मतलब सौरो बोल सकते हो, दुख को बोल सकते हो, और डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट को बोल सकते हैं. कर्टेल बोल दो या कर्से बोल दो, कुछ भी बोल दो. इसका मतलब होता है किसी की क्वांटिटी के अंदर आप रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी. ठीक है, इनसाइट का मतलब शानदार वर्ड है, किसी के बारे में आप अच्छा और डीप वे में अंडरस्टैंडिंग करें, उसके बारे में क्रिएट करें. इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना. ठीक है, डिसेसिव, इसको डिसेसिव बोलते हैं, DECISIVE, डिसेसिव. डिसेसिव का मतलब होता है किसी इशू को या उसका एक डेफिनेट रिजल्ट निकालना, उसको ऐसे सेटल कर दो कि उसका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए. प्लेसिबो का मतलब बेसिकली आप देख लो, ये एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि किसी मेडिसिन से आपको साइकोलॉजिकली बेनिफिट ज्यादा हो कंपेयर टू उससे अलग इफेक्ट से. काफी यूज होगा ये वर्ड. सिम्टोमेटिक वर्ड सुना होगा आपने, सिम्टम आते हैं उससे बना सिम्टोमेटिक. सिम्टोमेटिक का मतलब होता है उसका अपोजिट, प्रोड्यूसिंग और शोइंग नो सिम्टम्स. ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब आप सबको पता ही है, फायर और लाइट का रेस्पेक्ट में बात करते हैं. ठीक है, ज्यादा खराब नहीं किया इस पर टाइम. आओ आर्टिकल के ऊपर. वैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल और कराया था, शायद परसों का आर्टिकल है शायद, उसका लिंक भी मैं आज यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो. हर आर्टिकल को कैसे अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, लेट्स सी कि भाई एक ही टॉपिक के उधर अलग अलग वेरिएशन आप कैसे ला सकते हो. बहुत डिफिकल्ट होता है. एज अ राइटर आप एक ही फॉर्म के अंदर 4 तरह का वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हो मुझे नहीं पता, बट हो जाता है. जैसे पहले वाला जो था हमने किया था रिसेंटली, परसों किया था, उसमें कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में बताया था वैक्सीनेशन का प्रोसेस. वो प्रोसेस जिसके अंदर वैक्सीनेशन से रिलेटेड चीजें होती है, और कैसे कंट्रोल करना है कोरोना को, कैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है इंडिया के अंदर, कैसे उसको एक हाई पीक पे ले जाना है ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो और वैक्सीनेशन भी बहुत इजीली और बहुत फास्ट हो जाए इंडिया के अंदर. ये उस दिन के आर्टिकल की बात है. नाउ वी
consider today's article, and today's article is depends upon the various of क्या बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं या डिस्पैरिटी ऑफ डिजीज बोल सकते हैं. डिस्पैरिटी नहीं बोलना पड़ेगा, डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज अ quite good word for using this article. So diversity of the disease will consider in this article, and today we are discussing on the coronavirus and their respective disease. The same confirm, the same problem, like a coronavirus having the lungs problem, lungs to create various types of disease. ओके, सो यही आर्टिकल हमको बताएगा कि इसके जो वायरस का नाम है उसके रिलेटेड आगे हम अदर चीजों पे कैसे कैसे डील करेंगे और इनके रिलेटेड कौन कौन सी वैक्सीन है. सो आप स्टार्ट करें अगर आप रेडी हो तो. लाइव का कतई मन करता है, मतलब आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए, बस थोड़ा सा और देखते हैं कब तक होता है. कमेंट में भी आप लोगों ने काफी ने कहा है लाइव लाइव लाइव. मुझे भी पता लाइव में मजा बहुत आता है. चलो 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 चलो, लाइव में मुझे फायदा है कि आप पूरा देखोगे मेरे साथ. चलो, सो स्टार्ट करते हैं विद फ्यूचर ऑफ द कोरोना वायरस. पहले हेडिंग पे आते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, फ्यूचर ऑफ द कोरोना वायरस. सो क्या बोल रहा है, इवन इफ वैक्सीन डोंट एलिमिनेट इन स्ट्रेट वे, ठीक है, दे आर स्टिल यूजफुल टू कंट्रोलिंग इट. मतलब इसको कंप्लीटली एलिमिनेट ना कर सके, मतलब कोई चीज को अगर हम पूरा एलिमिनेशन हम नहीं दे सके बट उसको अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वही बहुत है ना. बहुत अच्छी बात है ये, इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई नई चीज का वेरिएशन आता है ना तो उस पर इतना जल्दी एक्शन भी नहीं ले सकते. बट थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स एंड मेडिकल सर्वेंट, जो उन लोगों ने इतना शानदार काम किया है. सोच रहे कोई प्रॉब्लम का क्लियर कट सॉल्यूशन साल भर के अंदर ही निकाल देना, कितनी शानदार बात है. तो आर्टिकल है नहीं, पर करेंगे थोड़ा कोशिश इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने. बाकी है, आप लोग पूरा पढ़ रखे हो, वरना मैं वापस वैसे वैसे कराऊंगा तो आप बोरिंग फील करोगे. ओके, the world desperately needed a vaccine to reduce the misery cause. चल जा भाई यार, मेरा फ्लो तोड़ देते हैं. ओके, so the world desperately need a vaccine to reduce misery caused by SARS-CoV-2. ये SARS-CoV-2 क्या भैया? देखो, थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं उसको, करंट और हिस्ट्री का भी माहौल सही करते हैं. नॉर्मल कोई पेपर होगा तो उसमें ना, अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा ना तो उसके वायरस का नाम पूछेगा. तो वायरस का नाम ये है SARS-CoV-2. 2 क्यों लगा है? क्योंकि एक पहले आ चुका है हमारे देश के अंदर, सार्स, वो भी चाइना से फैला था. तो साथ में करंट को भी तैयार करेंगे. तो उसके वायरस का नाम है कोविड के SARS-CoV-2. आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय साइंटिस्ट, वैक्सीन इंडस्ट्री and funding agency and government has resulted in the clutch of vaccine being made available within a year to declaration of this pandemic. ठीक है. The general expectation is that when the vaccine against COVID-19 is rolled out in the population, it would be the market end of the pandemic. सही है. The virus would go away and people can start pre-COVID normal life. तो genuine है यार, start करनी चाहिए. Many are counting on the vaccine to build enough herd immunity. देखो, मैंने ये वर्ड लिया नहीं था, herd immunity. herd immunity का बेसिकली मतलब होता है कि आपके एक कारण, मैं इसको कैसे समझाऊं, देखो अच्छा से एग्जांपल याद करने दो मेरे को. हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली वो होता है कि मान लो एक चीज से दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ना है स्टार्ट कर जाए. जैसे कि वो किसी बंदे को सांस की प्रॉब्लम है, अगर उसको कोरोना वायरस हो गया तो उसके डेथ का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा कंपेरेटिव टू उसके सांस की प्रॉब्लम से, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम के साथ कोरोना वायरस तो वो तो सीधा लंग्स पे इफेक्ट करता है. तो उस हर्ड इम्यूनिटी, मतलब एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट करने को कंडीशन को हर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम कंसिडर करते हैं. ये कोई वोकैब वर्ड नहीं है, ये जैसा सेंस ऑफ वर्ड है जिसको आप फील ही कर सकते हो. तो कोई सेंस नहीं है कॉपी के अंदर लिखने का इसको. ओके, एंड रिजल्टिंग इन स्लोइंग डाउन ऑफ द ट्रांसमिशन एंड फाइनली वी स्टॉपिंग इट. पहले स्लो करो, फिर इसको ट्रांसमिट करके फिर उसको स्टॉप करो.
ठीक है। इन जनरल ए वैक्सीन कैन कर्ट, मतलब उसकी रिड्यूस कर दो द लाइक्लीहुड ऑफ द पर्सन गेटिंग इन्फेक्टेड एंड और रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक डिजीज। सिम्टोमेटिक है ना, सिम्टम दिखते हैं। डिमिनिश कर दो, डिमिनिश खत्म कर दो चांसेस ऑफ द प्रोग्रेशन इनटू ए सीवियर डिजीज। खतरनाक डिजीज से पहले इसको डिमिनिश करने की तैयारी करनी चाहिए। कर्टेल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन टू अदर में फैलने से पहले इसके डिमिनिश की चांसेस ज्यादा बढ़ा दो। ओके, सो a vaccine which acts on one or more of these stages can contribute to disease control। ठीक है, ठीक है। ये मेरा न्यूज़पेपर, ये मेरा फोन है और यहाँ हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। A quick look at how some of the vaccine have worked given a valuable insight। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। One of the most impactful vaccine has been the one for smallpox। अब अलग अलग डिजीज की बात करेगा। देखो, स्मॉल पॉक्स हो गया या परचुइस हो गया, कौन कौन से अदर नाम ले सकते हो, काफी है। डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मिजल्स हो गया, रूबेला हो गया, मम्स हो गया, ये इन सब डिजीज की बात करेगा। It produced sterilizing immunity and the left almost no chance of getting infection and spreading it to others। भाई जब किसी को चिकन पॉक्स होता है, जैसे उसका मतलब सिंपली स्मॉल पॉक्स बोल दो, चिकन पॉक्स बोल दो, जो भी है, तो इन लोगों की जो है ना, उससे क्या अगर दूसरों में फैलने के चांस कम रहते हैं। तो सबसे शानदार जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था ना, स्मॉल पॉक्स पे हुआ था, मतलब उसका वैक्सीन बहुत शानदार थी। तो वैसी बात कर रहा है। इट हेल्प्स द वर्ल्ड टू इरेडिकेट द डिजीज। इस वैक्सीन ने इतनी हेल्प की तक कि हम इस डिजीज को ही काफी टाइम तक इरेडिकेट कर चुके हैं। आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स अब जितना इतना जनरली इतना फैलता नहीं है। इट हेल्प द वर्ल्ड टू इरेडिकेट द डिजीज। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी कोई नाम है। वैक्सीन आल्सो जनरेट वेरी इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी बट नॉट ऑल द वैक्सीन्स आर एबल टू ऑफर दिस। पर हर कोई नहीं कर सकता। रोटावायरस वैक्सीन कैन डिजीज वायरल रेप्लिकेशन, लोअर द वायरल लोड which decrease transmission but mild disease continue to occur। Neither does the measles vaccine। measles एक रोग है, सब ये वायरस वाले रोग है, ध्यान रखना। ठीक है। परचुएस, ये भी एक वायरस रोग है। वैक्सीन प्रोटेक्ट्स द इलनेस बट इन इन्फेक्टेड चाइल्ड इज एबल टू इन्फेक्ट अदर्स। ये अदर को नहीं करता। ठीक है। Even with overt sterilizing immunity, these vaccines have played a very decisive role to disease control। ठीक है। डिसाइसिव का मतलब बेसिकली बता चुका हूं आपको, एक अच्छा डेफिनेट रिजल्ट बताया। मतलब बेसिकली ये कहना ये चाहता है मोटा मोटी तौर पे कि अभी तक जितने भी वायरस आए हैं उनके अगर वैक्सीन का प्रोग्राम होता है तो वो अदर को इफेक्ट बहुत कम या करते ही नहीं है। वैसे ही मोटा मोटी तौर पे बता रहे हैं। ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग बीच में से वीडियो छोड़ के भाग ना जाओ। आपको पकड़ के रखने की हिम्मत कर रहा हूं मैं, तो पकड़ में आ जाओ यार। For the vaccine against SARS-CoV-2, one of the endpoint used in almost all the phase 3 vaccine trial to reduce symptomatic laboratory confirmed COVID-19 disease। ठीक है। The term efficiency relate to the ability of the candidate vaccine to decrease the development of symptomatic laboratory confirmed disease compared to the group which did not receive it, the placebo group। प्लेसिबो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके आपको बेनिफिट दिखे ना कि उसका कुछ ज्यादा खराब इफेक्ट दिखे। जैसे अभी हमारे देश में कोविशील्ड कहाँ चल रही, कोवैक्सीन चल रही है, उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका बेनिफिट दिखे, तो ये वो भी क्या है, एक द प्लेसिबो है। ठीक है। द वैक्सीन एफिशिएंसी अब परसेंटेज बता रहा है कैसा कैसा किस किस वैक्सीन के रेस्पेक्ट में किस किस एज ग्रुप का कैसा कैसा रेशियो है। द वैक्सीन एफिशिएंसी ऑफ 90% लाइक दोस द फाइजर बायोटेक एंड मॉडर्ना रशियन स्पुतनिक वी। एक जीके का क्वेश्चन बताता हूं, अगर आपसे कोई पूछे ना वर्ल्ड की पहली वैक्सीन कौन सी है जो कि लगाई गई थी लोगों को, तो वो स्पुतनिक फर्स्ट है 5 है, जो कि रशिया की है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड मिला था। तो ये पहली वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड की जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। means that these vaccine are capable of effecting a 90% reduction in the case of the disease in the vaccination group।
vaccinating group and compared to the placebo in all age group including those beyond जो 65% से भी 65 years से भी beyond है. Similarly 62% efficiency in those below 65%, 65 years जो 65 से नीचे है उनके लिए. Like that AstraZeneca Covishield when used into a 2 standard dose as are given in India translates into 62% reduction in this disease. भाई बता रहा है कौन कौन सी वैक्सीन कितना कितना परसेंट तक इस डिजीज को कम कर सकता है. ये शुरू के आर्टिकल के लाइन में बोला था. कहाँ बोला था भैया, कहाँ वापस आओ एक बार उस चीज पे, घुमाना पड़ेगा मेरे को आपको, तब आप लिंक कर पाओगे. इवन इफ वैक्सीन डोंट एलिमिनेट इन स्ट्रेट वे दे आर स्टिल यूजफुल इन कंट्रोलिंग इट. हम इसको कंट्रोल भी तो कर सकते हैं भैया. Roughly 2 in 5 people who receive the vaccine may still catch the disease. कर सकते हैं भाई. The efficiency in older population is uncertain. Uncertainty तो होती है, काफी है. However, interim analysis of the limited data indicate that those about 65 years is about 52%. जो अनसर्टेनिटी बता रहा है वैक्सीन लगने के बाद की कंडीशन के हिसाब से. The currently available SARS-CoV-2 vaccine reduce development of the symptomatic laboratory confirm the COVID-19 and also lessen the chances of the developing severe disease. उस वैक्सीन के प्रोग्राम के बाद की बात कर रहा है. Such vaccine would be very helpful, okay, in reducing the hospital admission. भाई अब भीड़ कम हो जाएगी, लोगों में डर कम हो जाएगा. The stress of the healthcare system would be reduced. Any vaccine that reduce the incidence of the symptomatic infection will also lessen the transmission of the virus. बढ़िया बात है. But people with asymptomatic and the symptomatic infection can still spread the virus. Albeit का मतलब होता है even though. अगर आपने 2 मिनट के वोकैब सेशन अगर देखे होंगे तो उसमें इस वर्ड को मैंने यूज किया था. तो इसीलिए ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनको मैं चाहता हूं आपको इतना रटवा दूं ना कि आप ऐसा बोलोगे सर अब तो वोकैब हमारी है. We are the power of vocab, not the power of vocab is you. Albeit less effectively as of now, it is uncertain to what level they also block transmission. Another issue that the people keep referring to is development of the herd immunity through vaccination. Herd immunity is a function of vaccine efficiency and the percentage of population immunized, उनको immunize कर सके. और O है कि 0 है पता नहीं. The basic reproduction number for the SARS-CoV-2 is 2.5 to 3.5 अभी. This is the number of person an average infected individual is able to infect. मतलब एवरेज बता रहा है ये पर्सन की जो इन्फेक्टेड होते हैं और इंडिविजुअली उन पर कितना इसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. द एम ऑफ द डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी इज टू रिड्यूस. इसको रिड्यूस करना है कहां से, 2.5 से 3.5 है, इसको लाना है कम से कम 1 पे, सो दैट इट डज नॉट रिमेन ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ताकि ये उस लेवल पे ना हो. हमें खांसी आ रही है तो हमको पब्लिकली जाकर कहते हैं क्या भाई हमारे को खांसी आ रही है मेरे पास, बट ये अभी पब्लिकली है. कोरोना वायरस अगर एक को भी हो जाए ना तो ऐसी न्यूज फैलती है कि पता नहीं कि किसी घर में बच्चा हो गया. ठीक है. थाईलैंड तो भजवाई दी थी मोदी जी नाम से. सो दैट इट डज नॉट रिमेन ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न, देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ consensus that we need to develop 60 to 70% herd immunity for to this happen. बेसिकली मोटा मोटी तौर पे ये यही कहना चाह रहा है ये कि हमें कौन सी एजेस के लिए कितना कितना हमें कैसे कैसे इसको कंट्रोल करेंगे इस वायरस को, उसके बेसिस पे. ठीक है. बाकी तो आपने पूरा हमारे साथ पढ़ ही लिया है, क्योंकि था नहीं कोई खास नहीं तो मैं पढ़ाऊं नहीं तो फिर मतलब नहीं, क्योंकि रेगुलेशन चलना चाहिए चैनल पे. ठीक है. बाकी ये आर्टिकल ये साइड वाले भी कोई काम के नहीं है. बाकी फाइनल वर्ड में इसको देखते हैं क्या बोल रही है. Even if the COVID-19 vaccine is only available to convert a SARS-CoV-2 infection into the upper respiratory tract illness, it would be a lot better and manageable. We cannot afford to discard the face mask and hand hygiene yet. भाई कहने का मतलब ये है कि अभी भी अगर SARS-CoV-2 हमको इन्फेक्ट कर सकता है तो अभी हमें मास्क और सैनिटाइजर को भूलना नहीं चाहिए. यही बोलना चाह रहा भैया. बाकी समझो इशारे हॉर्न पुकारे पॉ. बाकी इधर वाले आर्टिकल में भी दम आ नहीं रहा तो सोच रहे हैं हिंदू की तरफ हम भी मूव कर लेते हैं. कोशिश यही है कि ये देखो अब ये रेगुलेटिंग गेटकीपर वाला आर्टिकल है तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में डाटा के बाद रेस्पेक्ट में तो इतना खास है नहीं, था ही नहीं, बिल्कुल खास नहीं था.
ठीक है, तो पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो इसको। हाँ, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें वोकैब के वर्ड कुछ 2-3 अच्छे वर्ड हैं, तो आप मेरे हिसाब से अगर आपके न्यूज़पेपर आता है तो दिस इज फॉर यू होमवर्क। देखते हैं, लेट्स सी। सो मिलते हैं शाम को सिलोजिज्म के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, पॉसिबिलिटी और नो वाले कंडीशन के ऊपर। ठीक है, बाकी वीडियोस अगर अच्छे लगे तो गाइज थोड़ा शेयर कर दिया करो यार अपने किसी भी सोशल हैंडल पर, ताकि चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन, और चैनल को मोटिवेशन तो मेरे को मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन तो मेरा ज़्यादा काम तो आपको ज़्यादा नॉलेज, आपको ज़्यादा नॉलेज तो आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन तो मेरी खुशी। मिलते हैं शाम को सिलोजिज्म के लेक्चर में।